गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कथा साहित्य के अंतर्गत ध्रुव यात्रा पढ़ाने जा रहे हैं। प्रस्तुत कहानी सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। जैनेन्द्र जी ने कहानी में मानवीय संवेदनाओं को बड़े ही मनोवैज्ञानिक दार्शनिक दृष्टिकोण से उकेरा है। प्रस्तुत कहानी में एक प्रेम कथा है जिसमें प्रेम को पवित्र बंधन और विवाह को स्वार्थ बंधन कहा गया है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को प्रकट करने में कहानीकार पूर्ण रूप से सफल हैं। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। अतः प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का प्रतिपाद्य विषय है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। आइए देखते हैं कहानी का सार। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके लौटते हैं। यूरोप के नगरों में जहाँ वे रुकी वहाँ उनका भरपूर सम्मान हुआ। अखबारों में प्रकाशित इस खबर को पढ़कर उर्मिला, जो उनकी प्रेयसी है, प्रसन्न होकर अपने सोते हुए शिष्य को प्यार करती है और अखबारों में ध्रुव यात्रा की छपी खबर को बार बार पढ़ती है। रिपुदमन मुंबई आ पहुँचे हैं। वहाँ भी उनका भरपूर स्वागत होता है। शिष्टमंडल के अनुरोध पर राजा रिपुदमन दिल्ली आए। वे सबसे बड़े ही प्रेम और सौजन्य से मिलते हैं। ऐसा लगा कि एक पत्रकार ने लिखा है कि इन प्रदर्शनों से उन्हें खास उल्लास या प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। एक संवाददाता ने लिखा कि मैं मिला तो उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ ना हों, जाने कहाँ दूर हों, अर्थात वे कहीं खोए हुए थे। उर्मिला ने इसे पढ़ा और अखबार अलग रख दिया। रिपुदमन ने यूरोप में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी, किंतु दिल्ली में रहकर भी वे आचार्य मारुति को नहीं जानते थे। अवकाश पाते ही वे आचार्य मारुति से मिलने जाते हैं। अभिवादन के बाद मारुति ने पूछा कि वैद्य के पास रोगी आता है, विजेता नहीं। तो रिपुदमन कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है और मन मेरा बेकाबू रहता है, अर्थात वो चिंताग्रस्त रहता है और उसके मन पर उसका नियंत्रण नहीं है। आचार्य मारुति और राजा रिपुदमन काफ़ी देर तक आपस में बातें करते हैं। रिपुदमन विवाह को बंधन मानता है, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता है। एक दिन राजा रिपुदमन सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में उर्मिला से मिलते हैं, जो उनकी प्रेयसी है। उर्मिला उनकी प्रेमिका और उनके बेटे की माँ है। ये बात उन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं जानता है। काफ़ी बातें होती। बच्चे का नाम रिपुदमन माधवेंद्र बहादुर रखते हैं। उर्मिला पूछती है कि तुम रिपुदमन अपना काम छोड़कर क्यों चले आए? तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपुदमन कहता है कि मैं केवल तुम्हारा हूँ और तुम्हारे सिवा मैं किसी और का नहीं हूँ। तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? उर्मिला कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा काम अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। तुम्हें जाना ही होगा। यदि तुम मेरे कारण इस यात्रा पर नहीं जा सके तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा काम अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करना है। तुम्हें जाना ही होगा। यदि मेरे कारण तुम नहीं जा पाए तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी।
और मारुति के बार बार कहने पर भी वो विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। मारुति रिपुदमन को बताता है कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए। वो भी यही चाहता है, किंतु उर्मिला के हट के कारण वो तीसरे दिन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फ़ोन पर बातें करता है और बताता है कि परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज हो गया है। उर्मिला के कुछ दिन रुकने के लिए कहने पर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस खबर से चारों ओर धूम मच गई। ये दिन भी आ गया। अब रिपुदमन उसे दूर चला गया। उर्मिला कल्पनाओं में बहुत कुछ सोचती रहती थी। रिपुदमन के बारे में। उसने जब अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून से भरे हुए मिले, गोली का कनपटी के आर पार निशाना था, मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र से ज्ञात होता है मृतक के पत्र के तकिए से ज्ञात होता है कि ये यात्रा बिल्कुल निजी थी, किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। ध्रुव पर भी बचना नहीं था। अब भी नहीं बचूंगा। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करें। इस प्रकार यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।